हमने आखिरी में एक से बोल रखा था गांव वाले से कि 17,500 रुपये का इंतजाम कर दे। वो आखिरी टाइम पे बोल रहा था कि दे देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं, लास्ट टाइम से वो 4 मिनट ऑटोमेटिकली में। लॉग आउट हो गया, सिस्टम का वो प्रॉब्लम था। अगर वो प्रो अगर ऑटोमेटिक लॉग आउट ना होता तो प्रोसेस पूरा हो जाता, क्योंकि आखिरी वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना रह रहा था कि पासबुक अपलोड करनी थी फिर। तो आज मेरे साथ जैसन तो हैं, उनके साथ एक और बच्चा है अतुल, जिसने आईआईटी में सीट के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गया, आईआईटी में सीट पाने के लिए। और क्या रीज़न था और क्यों गया और कैसे क्या हुआ, ये सब हम लोग सुनेंगे अतुल से। अतुल, सबसे पहले तो अभी बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? सर, मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ, यूपी में, मेरठ के पास में पड़ता है। तो अतुल ने लास्ट ईयर जेई मेन क्वालिफाई किया, जेई एडवांस क्वालिफाई किया, और उसके बाद फिर फीस जब जमा करने का डेट होता है उसको लेकर के कुछ प्रॉब्लम आई, और फिर सीट मिलने से रह गया, सीट सारे ब्लॉक हो गए। और क्या आगे हुआ ये सब हम अतुल से सुनेंगे। तो बताइए विस्तार से क्या हुआ, ताकि और स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग। सर, जब हम जोसा काउंसलिंग में थे तो जोसा काउंसलिंग के 30 जून को हमें ये पता चला कि आईआईटी धनबाद में इलेक्ट्रिकल अलॉट हो गई थी, लेकिन 24 जून तक हमें फीस पे करनी थी। अब उस टाइम तक हमने गांव वालों से अच्छा, उधार मतलब लेकर। आपको आईआईटी धनबाद में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में सीट आपको अलाउड कर दिया गया, और डेट दिया गया 24 जून तक कि आपको पेमेंट करना है, फीस भरनी है। ओके। यस सर। और जब उस टाइम तक हमने आखिरी में एक से बोल रखा था गांव वाले से कि 17,500 रुपये का इंतजाम कर दे। वो आखिरी टाइम पे बोल रहा था कि दे देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया था। तो मतलब फीस का अरेंजमेंट नहीं हो पाया आखिरी बेसिकली। टाइम पे अरेंजमेंट नहीं हो पाया, तो हमें फिर अलग से अरेंजमेंट करना पड़ा गांव के दूसरे लोगों से। फिर वहाँ से 4:45 तक इंतजाम हो गया था, लेकिन 15 मिनट बची थी, तो उसके बाद फीस पे नहीं कर पाए। ये आप समझ सकते हैं, आईआईटी में फीस भरने के लिए 17,500 रुपये इनको पेमेंट करना था, और उसका भी अरेंजमेंट नहीं कर पाए थे। और शायद जिनसे कहा था इन्होंने, शायद लास्ट मोमेंट पर वो भी मुकर गए या फिर अरेंजमेंट नहीं कर पाए। और लास्ट डे 5 बजे तक का टाइमिंग था, और 4:45 में, यानी कि 15 मिनट पहले ये किसी भी तरह से अरेंज कर पाए वो पेमेंट। और आखिरी टाइम पे जब पेमेंट अरेंजमेंट हो भी गया था, तो लास्ट में डॉक्यूमेंट अपलोड करे और बैंक अकाउंट की डिटेल्स भर रहे थे, तो उसी में 4:56 पर ऑटोमेटिक लॉग आउट भी हो गया था। अच्छा, मतलब जो लास्ट टाइम था उससे 4 मिनट पहले लास्ट टाइम से वो 4 मिनट ऑटोमेटिकली में। लॉग आउट हो गया, सिस्टम का वो प्रॉब्लम था। अगर वो प्रो अगर ऑटोमेटिक लॉग आउट ना होता तो प्रोसेस पूरा हो जाता, क्योंकि आखिरी वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना रह रहा था कि पासबुक अपलोड करनी थी, फिर पूरा काम हो जाता। इसलिए 4 मिनट में हो नहीं पाया, सीट कैंसिल हो गई। मतलब अलॉट किया हुआ सीट और वो कैंसिल हो गई। आईआईटी धनबाद में जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में इनको सीट अलॉट हुआ था, वो फीस ना भरने के कारण वो क्या हो गया, सीट इनका कैंसिल हो गया। यानी कि पूरे साल की या 2 साल की या 3 साल की, या बचपन से इन्होंने ड्रीम देख रखा होगा आईआईटी में जाने का, वो सपना बस कुछ पैसों के लिए वो टूट गया। फिर क्या हुआ? सर, फिर हमने आईआईटी धनबाद और आईआईटी मद्रास से कांटेक्ट करने की कोशिश की, बहुत सारे ईमेल भी किए, और उनसे ये रिप्लाई आया कि जो पूरा सीट अलोकेशन प्रोसेस है वो कंप्यूटराइज्ड है, हम्म। तो इंसानी कोई इसमें नहीं इंसान कुछ कर सकता इंसान उसमें। कुछ नहीं कर सकता हम्म। उसमें। इसलिए अब क्या, वे कुछ नहीं कर पाएंगे, सीट कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमने फिर सोचा कि कैसे होगा, तो यहाँ से जहाँ हम पढ़ते थे गेलुत्कर सुपर 100 कानपुर में, वहाँ के सीनियर थे आदर्श परिया, वे भी आईआईटी धनबाद में पढ़ रहे हैं। हम्म। तो उनसे हमें पता चला था कि जो एक 2021 में केस हुआ था ऐसा, जो हाँ। प्रिंस जयवीर सिंह का, हम्म। उसमें सेम सिचुएशन थी और उसको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गया था। तो इसी आधार पर हमने कोर्ट का रुख किया और फिर सीट वापस के लिए मतलब आप केस लड़ा। सुप्रीम कोर्ट तक गए जी सीट के लिए। जी। कैसा लग रहा है अभी? अब तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि सीट मिल गई है वापस जो। मेहनत जो किए थे वो एकदम साकार हो गया यस ना। सर।
तो ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं कि कभी ऐसा सिचुएशन हो या फिर आपके जानने वाले के साथ अगर ऐसा हो तो आप ज़रूर इसका मतलब बेनिफिट ले सकते हैं या ये रास्ता आप अपना सकते हैं। और ये बहुत मतलब पेनफुल है कि सच में इतना परेशान होना पड़ा अतुल को। ये शायद जो परेशान होता है उसी को पता चलता है कि महज़ कुछ पैसे के लिए इनका सारा मेहनत जो है वो एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि वो बर्बाद हो गया।